ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 27 जुलाई 1968। तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी। पहले पहले तुम बच्चे ही शांति धाम जाते हो, फिर तुम ही पहले सुख धाम में जाते हो, और तुम ही दुख धाम में भी जाते हो। जब सुख धाम में जाते हो तो वहां भी अशांति की जरा भी बात नहीं होती है। फिर बाद में नीचे उतरना होता है और मिनट बाई मिनट, सेकंड बाई सेकंड तुम्हारी उतराई होती जाती है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया होती जाती है। तभी बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट और कितने सेकंड होते हैं। तो फिर बाबा भी छपावेंगे, मनुष्य वंडर खावेंगे कि ये हिसाब तो पूरा बताया है। एक्यूरेट हिसाब निकालना चाहिए। उस हिसाब में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, और वो सारा हिसाब फिर ज्यों का त्यों 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ये रोल बड़ा ही वंडरफुल है। इनका माप आदि भी नहीं कर सकते हैं। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होता रहता है, चाहे वो जड़ का पार्ट हो या चैतन्य का पार्ट हो, और किसी का भी एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। ये ड्रामा का चक्कर फिरता ही रहता है। वो होता है हद का ड्रामा। आगे तो तुम इस बेहद के ड्रामे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मनुष्यों को भी ये पता नहीं है कि यह अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही है। जो होना होता है वो ही होता है, कोई भी नई बात नहीं होती है। अनेक बार सेकंड बाई सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। और कोई भी ये बातें समझा नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वो बेहद का बाप है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। वो बेहद आत्माओं का बाप है। उनका नाम है शिव। शिव कल्याणकारी को कहा जाता है। कल्याण और अकल्याण इसी दुनिया की बातें हैं। साकार दुनिया में ही कल्याण किया जाता है, और साकार में आकर के कल्याण करते हैं। आते भी हैं बेहद मनुष्य सृष्टि के बाप में।
उनकी तो आत्मा का ही नाम है शिव। बाकी और कोई भी आत्माओं का नाम आत्मा के ऊपर नहीं होता है। जो भी पाटधारी आत्माएं हैं सबका नाम शरीरों के ऊपर होता है, क्योंकि सब शरीर द्वारा पाट बजाते हैं, देहभान में आते हैं नंबरवार। एक ही वो तुरिया सोल है जो देहभान में कभी नहीं आती, इसलिए उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। भाषाओं में फिर और नाम कह देते हैं। मुसलमान रूह को कहते हैं, कोई सोल कहते हैं। अब चीज तो एक ही आत्मा है। और आत्माओं के बीच में परम पाट बजाने वाली आत्मा परमात्मा कही जाती है। ये भी एक राज की बात है कि सुप्रीम सोल बाप जो सबका बाप है, वो मनुष्य आत्माओं के बाप में प्रवेश करता है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है। उस ग्लानि के टाइम का नाम है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कौन रह सकता है। बाप भी यही बात कहते हैं कि यहाँ कोई भी पवित्र नहीं रह सकता, परंतु उन सन्यासियों को इस बात का पता नहीं है कि इन्हों को पावन बनाने वाला कौन है। कौन है? जो कभी भी अपवित्र नहीं बनता, उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे घोर कलयुग की दुनिया में ही क्यों ना आता है, पतित से पतित आत्माओं के बीच में क्यों ना आवे, बंदरों में सल दुनिया हो जाती है, ऐसी दुनिया में आकर क्यों न पाट बजावे, फिर भी वो एवर प्योरिटी का पार्ट बजाता है। तुमको तो पता है कि पावन बनाने वाला कौन है। एक एवर प्योर बाप ही संगम युग पर आकर के पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। बाकी तो ऐसा पवित्र दुनिया में कोई भी महान ते महान धर्म पिता, महात्मा, सन्यासी पावन नहीं रह सकता। जो नई दुनिया बनाते हैं उस दुनिया में भी स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र रहते हैं, और यहाँ इस दुनिया में दोनों अपवित्र हो जाते हैं।
ये है ही अपवित्र दुनिया। वो पवित्र दुनिया एक के संग के रंग से बनती है, जो एवर प्योर कहा जाता है। और ये अपवित्र दुनिया अनेकों के संग के रंग से बनती है, जिसे घोर कलयुग कहा जाता है। बाप जो नई दुनिया बनाते हैं उसका नाम ही है स्वर्ग। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग बनाता है। उस नई दुनिया में रहने वाले सब स्वस्थिति में रहते हैं। इस पुरानी दुनिया को कहा जाता है दोजख, नरक, हेल। तुम बच्चे तो इस बात को समझ गए हो पुरुषार्थ अनुसार नंबर बार, और ये बातें समझाने में भी मेहनत लगती है। जो गरीब हैं वो तो इन बातों को झट समझ जाते हैं। क्यों? गरीब ही ज्यादा समझदार होते हैं क्या? जो साहूकार हैं वो समझदार नहीं होते क्या? है? समझदार तो होते हैं, लेकिन लगन उतनी नहीं होती जितनी गरीबों की भगवान में लगन होती है। गरीब निवाज एक ही बाप गया हुआ है, और तो दुनिया में जो भी है वो गरीबों की गरीबी बढ़ाने वाले हैं। खुद साहूकार बनना चाहते हैं और सारी दुनिया को गरीब देखना चाहते हैं। एक बाप ही है जो गरीब निवास गया हुआ है। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। फिर तुम्हारे रहने का मकान भी इतना बड़ा होगा। है? ये क्या बात हुई? मकान माना? तुम तो आत्मा हो ना, तो आत्मा का मकान कहो, घर कहो, किला कहो। जैसे शहद की मक्खियों का मकान होता है, किला होता है, ऐसे ही तुम्हारा संगठन रूपी किला इतना बड़ा होगा। उसमें बैठने के लिए इतना बड़ा हाल चाहिए। वो हाल भी जरूर बनाना पड़े। कहाँ बनाना पड़े? है? आबू में, आबू रोड में। आबू रोड में तो झूठे ब्राह्मण नीचे उतरने लगे। है? माउंट आबू में है। माउंट आबू में कोई जगह बताई है? मुरली में बोला है वहीं तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, और वहीं पर तुम योग में बैठे हुए हो। तब तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर यादगार वहां बनता है।
उन ब्राह्मणों का तो दिलवाड़ा में नहीं बनता है, तुम्हारा जमावड़ा दिलवाड़ा में होता है। तो इतने बच्चे आवेंगे क्योंकि बाप तो अभी दिन प्रतिदिन ऐसा टाइम होता जाएगा कि और कहीं जावेंगे ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के संगठन रूपी किले के। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे। बम्बई दिल्ली की तरफ परिक्रमा दे करके आए हैं। अभी तो बहुत बच्चे यहाँ आते हैं और आगे चल करके और भी आते रहेंगे। ठंडी में भी प्रोग्राम बनाना पड़े। कौन सी ठंडी है? जब चारों तरफ दुनिया में पुरुषार्थ ठंडा होने लगे, ऐसे ठंडी के सीजन में भी तुम्हारा प्रोग्राम बनाएंगे। फलाने समय आओ, तो फिर भीड़ नहीं होगी। हाँ, सभी एक ही समय तो इकट्ठे आ नहीं सकते। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। कौन से बच्चे हैं? बेसिक के बच्चे नहीं है क्या? बच्चे बच्चे कहकर किनकी तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, जो आत्मिक स्थिति में टिकने के प्रैक्टाइज्ड हैं। उन बच्चों के लिए बोला कि वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चे ही कहते हैं बाबा अभी तो एक बड़ा हाल बनावे। यहाँ तो छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल होंगे। ये तो तुम बच्चे जानते हो। 8 वर्ष के बाद पैसे तो सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। 68 के बाद 8 वर्ष ऐड किए तो कितना आया? सभी पैसे मिट्टी में मिल गए क्या? है? जब नया ज्ञान ले लिया तो दुनिया ही बदल गई। जिन्होंने उस पुरानी दुनिया में भक्ति मार्ग में स्वाहा कर दिया और नया ज्ञान ले लिया, एडवांस में आ गए, उनके तो वो पुराने पैसे सारे कहाँ मिल गए? मिट्टी में मिल गए। इसलिए बोला किसकी दबी रही धूल में? कौन सी धूल? देवान की धूल। किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा? कौन से चोर? 5 विकारों रूपी चोर हरण कर लेते हैं। और किसकी आग जलाए? कौन सी आग? काम विकार की आग
सारी संपत्ति को नष्ट कर देती है। मनुष्य छिपाने के लिए गड्ढे खोद खोद करके अंदर रख देते हैं। ऐसे तो बहुत करते हैं। या तो चोर ले जाते हैं, जमीन हिलती है तो खड्डों में कहां का कहां चला जाता है। कौन सी जमीन की बात है? फिर खेती करने के समय बहुतों को उस जमीन से धन निकल पड़ता है। अभी विनाश होगा, सब दब जाएगा। चाहे ज्ञान धन हो और चाहे स्थूल धन हो, सारा गया। बहुतों ने तो अपने महल माड़ियां अटारियां, खेती बाड़ी, सारी प्रॉपर्टी बेच करके भक्ति मार्ग में स्वाहा कर दी। फिर वहां उसके बदले में सब नया मिल जाता है। बहुत से ऐसे राजाओं के किले हैं जहां अभी भी बहुत सामान दबा हुआ है। फिर गवर्नमेंट कहती है ठेका उठाओ, जो भी निकलेगा आधा तुम लेना, आधा हम लेंगे, खर्चा तुमको देना पड़ेगा। फिर निकले या न निकले तुम्हारी तकदीर के ऊपर। न भी निकले, कहते हैं यहां तो हीरे निकलेंगे। फिर निकलेंगे तो आधा तुम्हारा और आधा गवर्नमेंट का। फिर नीलामी होती रहती है। कहीं कहीं बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं। है कौन से हीरों की बात? तो हजारों लाखों की उन बड़े बड़े हीरों से आमदनी हो जाती है। ऐसे भी नहीं कि स्वर्ग में तुम ऐसे खोद खोद करके निकालेंगे। ये तो संगम युग की बात है। जितनी गहराई में जावेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, खनन करेंगे, उतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े हीरे निकलते रहेंगे। वहां नई दुनिया में तो हर चीज की खानियां आदि सभी नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ तो देखो सारी जमीन ही कलराठी हुई पड़ी है। तो जैसे ताकत ही नहीं रहती है, कैसे कलराठी हो जाती है? अरे यूरिया डालते डालते जमीन उपजाऊपन खो देती है, कलराठी हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो पैदाइश करने की ताकत ही नहीं रहती। कितना भी ज्ञान जल डालो, उसके ऊपर कोई असर ही। जैसे बेसिक ब्राह्मणों में कलराठी जमीन हुई पड़ी है।
कितना भी जल से भरपूर कर दो, टस से मस होने वाले नहीं हैं। बीज तो बोते हैं, परंतु उन बीजों में भी दम नहीं रहता। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीजें डाल देते हैं। वहां नई दुनिया में तो ऐसी यूरिन आदि कीचड़ पट्टी की बात ही नहीं है। यहाँ तो देखो पैदाइश भी मूत से होती है, वहां तो कीचड़ पट्टी का नाम निशान नहीं होता है। 27 जुलाई 1968 की वाणी का चौथा पेज। वहां तो एवरीथिंग न्यू होता है। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियां करके आई हैं, परंतु यहाँ तो वो चीजें आदि कुछ बना ही नहीं सकती। वहां नई दुनिया की ब्यूटी नेचुरल होती है। कृष्ण का जन्म कैसे होता है वो भी बच्चों को साक्षात्कार कराया है। जब कृष्ण का जन्म होता है तो सारा कमरा ही लाइट में हो जाता है। कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। माँ बच्चे रोते हुए पैदा नहीं होते। जन्म देने वाली माता को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। सब कुछ ऐसे होता है जैसे मक्खन में से बाल निकल आता है। अच्छी अच्छी नर्सें आगे खड़ी हुई होती हैं। नर्सें माने दासियां, दाइयां, झट बच्चे को गोद में उठाई लेती है। कायदे अनुसार बच्चे को खाना दूध आदि मिलता रहता है। अब देखो कृष्ण की महिमा कितनी है। कौन से कृष्ण की बात है? संगमयुगी स्वर्ग में प्रत्यक्ष होने वाले कृष्ण की बात है। सतयुग के कृष्ण की शास्त्रों में कोई भी महिमा नहीं है। अभी बाप ने ये बात तुमको समझाई है। क्या कि संगमयुगी कृष्ण अलग और सतयुग में पैदा होने वाला कृष्ण अलग। ये बाप की समझाने देने वाला भी बाप ही है। ये भी एक बाप की पहचान हो गई। एक नीलकंठ महादेव का भी मंदिर है। मनुष्य समझते नहीं है कि ऐसा नीलकंठ महादेव का मंदिर क्यों बनाया है। मंदिर किस बात की यादगार है? जो प्रैक्टिकल में हुआ है उसकी यादगार भक्ति मार्ग में बनाई जाती है। कंठ को नीला क्यों दिखाई दिया? कोई भी चीज पेट में पचाई जाती है या कंठ में पचाई जाती है, फिर कंठ नीला क्यों दिखाया? ये बुद्ध रूपी पेट है। इस बुद्ध रूपी पेट में जब विष पचाने की बात आती है तो गले से आवाज
मीठी निकलेगी या खारी आवाज निकलेगी? तुम बच्चों के लिए नहीं, दुनिया वालों के लिए। तुम बच्चे तो मुट्ठी भर हो, बाकी सारी दुनिया तो भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाली है। उनको ये बातें कड़वी लगेंगी या मीठी लगेंगी? कड़वी लगती हैं। तो कह दिया है कि कंठ नीला हो गया, विषय वासना की बातों से कंठ भरा हुआ है। जैसे कोई महाविकारी होते हैं तो जहां देखो वहां विकार की ही बातें करते रहते हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि समझ लेते हैं। इन बातों को कोई समझते नहीं है। जगदम्बा का भी मंदिर बनाते हैं, समझते थोड़े ही हैं कि जगदम्बा का मंदिर क्यों बनाया है। जगदम्बा वो ही फिर जगत की महारानी बनती है। कहाँ की महारानी? बैकुंठ की महारानी नहीं, जगत की महारानी। जगत माना 500 करोड़ ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर राज्य करने वाली बनती है। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं ना, उनकी कितनी पूजा होती है। पूजा किस बात की निशानी है? जरूर ऐसी पवित्रता धारण की है जो जगत के बड़े बड़े धर्म पिताओं ने नहीं पालन कर पाई। तो उनको जगदम्बा कहते हैं। परंतु बाप बताते हैं कि ऐसी काली कोई होती थोड़ी है। भक्ति मार्ग में कैसे कैसे चित्र बनाई दिए हैं। चित्र किस बात की निशानी है? कोई ऐसा चरित्र भयानक बजाया है जो ऐसा चित्र बनाई दिया है। बाकी ऐसे नहीं है कि रूप स्वरूप रंग से कोई काली होती है। मनुष्यों को बलि चढ़ाना, भक्ति मार्ग में इसको महाप्रसाद कहते थे। अब महाप्रसाद क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कोई समझते ही नहीं। किसी की हत्या हो जाए और हत्या करके उसका प्रसाद बांटा जाए, देवी पर अर्पण करके, वो महाप्रसाद कैसे हो सकता है? कैसे हुआ? स्थूल मरने की बात नहीं है। कौन सा मरना है? ये जीते जी देवभान से मरने की बात है। भक्ति मार्ग में अर्थ को कुछ समझते नहीं है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। गीता महाभारत में भी लिखा हुआ है, अंधे की औलाद अंधे। परंतु मनुष्य ये भी नहीं समझते हैं कि अंधे का अर्थ क्या है। क्या अर्थ है? अज्ञानी। बच्चे समझते हैं आज कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं और कल बाकी कितने रहेंगे।
तुम तो अभी संगम पर बैठे हो। बीच में है ये विषय सागर अथवा विषय वैतरणी नदी। तुम न इस पार हो न उस पार हो। उस तरफ है स्वर्ग, नई दुनिया, और इस तरफ है नरक, पुरानी दुनिया। अभी कहेंगे कलयुग है, ये कलयुग जाने वाला है, तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, और सतयुग आने वाला है। परंतु ये बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती है। कितने ढेर मनुष्य हैं, वो सभी कहाँ चले जाएंगे? बल जैद गुरुदेव के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी ये नारे छपवाए चारों ओर। क्या कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परंतु जब उनसे पूछा गया कि वो प्लानिंग तो बताओ, कैसे कलयुग जाने वाला है, कैसे सतयुग आने वाला है, तो वो नारे छपाने बंद कर दिए। जैसे बेसिक ब्राह्मणों में जहाँ जहाँ पहले सेंटर खोले जाते थे, तो दरवाजे पर कृष्ण का चित्र लगाया जाता था। महाराज कुमार श्री कृष्ण आने वाले हैं, छत्तर की घोषणा कर दी विनाश की। छत्तर पूरा हुआ, फिर पूछा गया कहाँ आने वाले हैं, तो बोर्ड उतार के रख दिए। बाप कहते हैं किसी की बुद्धि में नहीं आता कि इतने ढेर मनुष्य कहाँ चले जाएंगे। कहते भी हैं विश्व में शांति हो, कितने शांति सम्मेलन करते रहते हैं। अब बाप पूछते हैं बताओ तो विश्व में तुम किस प्रकार की शांति चाहते हो? ऐसी चीजें पहले भी कभी देखी हैं, किसको पता ही नहीं है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग के बाद फिर सतयुग आवेगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, और कलयुग में कितने जास्ती होते हैं। जो जास्ती मनुष्य होते हैं उनमें संख्या झूठों की जास्ती होती है या सच्चों की होती है? सारी दुनिया झूठ खंड बन जाती है। कलयुग और सतयुग के बीच भगवान को आना पड़ता है। उसको कहते हैं सच्चित्तानंद। वो एक ही सत्य है, और बाकी इस दुनिया में सब नंबरवार झूठे हैं। वो एक ही है जो अनेक धर्मों का, असत धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। इसके लिए त्रिमूर्ति भी दिखाई जाती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, काय की स्थापना? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना, वो तो पहली बात। फिर ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा किसकी स्थापना? सचखंड की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना। और बाकी शंकर द्वारा
पुरानी दुनिया का, असत्य धर्म खंडों का, धर्मों का विनाश गाया हुआ है। जो सच्चखंड की स्थापना होती है उसमें विष्णु द्वारा पालना दिखाई है, परंतु इन बातों को कोई समझते नहीं है। समझाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। द्वारा कहा तो जरूर कोई मीडिया तो चाहिए ना, ऐसे भी नहीं कि एक ब्रह्मा ही मीडिया बनता है। नहीं, तीनों ही मूर्तियां प्रैक्टिकल में मीडिया बनती हैं। हाँ, ये कहेंगे कि करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में से कोई पुरुषार्थ करते हैं और करोड़ों में से कोई निकलते हैं। बाप कहते हैं तुम थको मत, मेहनत करते रहो, हिम्मत करते रहो। हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद मिलेगी। फिर तुम्हारे लंबे समय का पुरुषार्थ, मेहनत का पुरुषार्थ, उमंग उत्साह का पुरुषार्थ अंत मते सुगति बनाई देगा। तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। अभी सिर्फ इस दुखधाम को भूलते जाओ। बल दुखधाम में रहते हो, लेकिन मन बुद्धि से इस दुखधाम को भूलना है। कल्प कल्प बाप आकर ऐसे समझाते हैं, और बाप संगम युग पर ही आकर के नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। कितनी सहज समझानी है। ये नई दुनिया बनाने का काम और पुरानी दुनिया को ध्वस्त करने का काम सिवाय बाप के और कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, बाप बच्चों को कहते हैं गिराव डालो। कहेंगे बाबा गिराव डालने में तो बहुत खर्चा होगा। अरे, खर्चा का तुम क्यों ख्याल करते हो? बाप तुमको डायरेक्शन देते हैं ना। क्या? सेंटर्स का घेराव डालते जाओ। ख्याल में भी नहीं आने चाहिए कि सेंटर्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे, घेराव बढ़ाते जाएंगे तो खर्चा कहाँ से आवेगा, पैसे कहाँ से आवेंगे। म्यूजियम को बनाने में 1 मास लग जाता है। मकान अच्छा हाथ में हो, ये तो जानते हो कि गरीब ही आवेंगे, गरीब ही आकर के सीखेंगे। तो पेट के लिए पैसा भी मिलेगा। बाप कहते भी हैं कि मैं गरीब निवाज बैठा हुआ हूँ, गरीब ही आकर के लेंगे। साहूकार लोग भी जागेंगे, परंतु बहुत देरी से जागेंगे। नहीं तो कहेंगे कि भगवान भी साहूकारों के पिछाड़ी पड़ता है। ब्रह्मा के तन में आया,
तो लोगों ने क्या कहा, भगवान आता है तो क्या हीरों की जवाहराती के पीछे ही आता है? भगवान को तो गरीब निवाज कहा जाता है। वास्तव में बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। भारत पहले कितना साहूकार था, अभी गरीब है। फिर बाप आकर के गरीब भारत को साहूकार बनाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया में अपन को जो स्वर्ग में समझते हैं, फिर समझेंगे कि हम नरक में बैठे हैं। अभी क्या समझते हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। तुम भल उन्हों को स्वर्ग में रहने दो। बोलो तुम्हारा ये स्वर्ग तुमको मुबारक हो। तुम बच्चों को तो दिल में बहुत खुशी रहनी चाहिए। ये तो पुरानी छी दुनिया है। इस छूछी दुनिया में हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, भांति भांति के सुख लेवे, इन बातों का कभी भी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अगर ख्याल नहीं आता है तो कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा एक ही रखनी है कि हमको तो नई दुनिया में अपना राज भाग चाहिए। जो राज, जो भाग्य हमने गंवाया है, परंतु इसके लिए कोई से भीख भी नहीं मांगनी है। बाप कहते हैं मांगने से मरना वाला। तुमको बाप पुरुषार्थ करना सिखाने आए हैं। तुम पावन बनते हो। जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ सब प्रकार की सुख साधन सामग्री स्वतः ही आ जाती है। तुम पावन बनते हो तो पतित मनुष्य बिगड़ डालते हैं। उनका है भोग बल, बाहुबल, और तुम्हारा है योग बल। ये तुम्हारा योग बल नामी ग्रामी है, जिस योग बल से हेवन की स्थापना होती है। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हुई थी। ये हेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया में माया के 7 वंडर्स दिखाते हैं। वो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर्स हैं। ये ईश्वरीय वंडर है, एक ही है जो दुनिया में सबसे जास्ती प्रसिद्ध होने वाला है। ये बातें सभी धारण करने की हैं। बाप के बच्चे हैं तो अंदर ही अंदर हर्षित होना चाहिए। इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। न भूलने वालों की घर में चलन भी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, नहीं तो निंदा कराते रहेंगे। कहेंगे इनकी चलन तो देखो कैसी है। कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऐसी निंदा कराने वाले नई दुनिया में ऊंच पद नहीं पा सकते। इसलिए गाया हुआ है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे।
सदगुरु के बच्चों को तो एम ऑब्जेक्ट का पता है, उन गुरुओं के फॉलोअर्स को तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।